ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मित्रों, आज रामचरितमानस से कथानक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। रामचरितमानस का जो पहला ही अध्याय है, हम लोग रामलीला में वो पाठ किया करते थे नारद मुँह के नाम से। आज भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, वो अपने भक्तों पे किस प्रकार दया करते हैं, उसी के ऊपर ये कहानी है। नारद जी कोई साधारण संत नहीं थे। आज फिल्मों में, सीरियलों में उनको एक कार्टून की तरह प्रस्तुत किया जाता है। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा, ब्रह्म की उत्पत्ति के समय से उपस्थित महात्मा, आज जिन्हें हम गुरु मान के पूछते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी लिखी हुई किताबों को, कहानियों को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें जो पुराण हैं, वैसे उन गुरुओं के वो गुरु हैं। उन भगवान नारद को जब मोह हो गया तो प्रभु ने किस प्रकार से उस मोह से उनका रक्षण किया। मित्रों, कथा ऐसी आती है कि नारद जी एक बार ब्रह्मांड में घूम रहे थे, सब लोकों की यात्रा कर रहे थे। अचानक से उनके मन में अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने जीवन भर प्रभु नारायण का नाम जप किया, मेरा एक क्षण भी उनके नाम के बिगड़ नहीं जाता है। मेरे से ज़्यादा ज्ञानी, मेरे से बड़ा भक्त इस ब्रह्मांड में प्रभु नारायण का और कोई नहीं है। इस प्रकार की उनके मन में भावना हुई और वो चाह रहे थे कि लोग ऐसा उनके लिए बोलें, उनकी तारीफ करें। ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ भी उस प्रकार का उन्हें कोई मान सम्मान या तारीफ नहीं मिली। शिव जी के पास गए, वहाँ भी कोई तारीफ नहीं मिली। लेकिन सब बड़े बड़े देवता जान गए थे कि नारद जी को अहंकार हो गया है अपने भक्ति का, अपने ज्ञान का। फिर नारद भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण तो अंतर्यामी है, तुरंत समझ गए कि भक्त जो है पथभ्रष्ट हो रहा है, रास्ते से भटक रहा है। भगवान ने स्तुति चालू कर दी, बहुत स्तुति की नारद की। नारद, तुम्हारे जैसा भक्त शिरोमणि, तुम्हारे जैसा ज्ञानी, तुम्हारे जैसा बाल ब्रह्मचारी इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। नारद जी और फूल के कुप्पा हो गए। भगवान नारायण का बहुत अभिवादन करते हुए जो है वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी, नारद को अहंकार हो गया है, मोह हो गया है उससे, और ये अहंकार, ये मोह नारद की भक्ति में बाधक है। तो अब लीला करने का समय आ गया है और इसी लीला से आगे की लीला का भी जन्म होगा। तो माया से उन्होंने एक नगरी का निर्माण, नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पे ही माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया। वहाँ का राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था। उसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश थी। नारद जी ब्रह्मांड में भटकते भटकते उनकी दृष्टि उस नगर पे गई जो माया से रची हुई थी प्रभु ने। तो बोले, चलो ये नगर तो कभी देखा नहीं, चलो आज यहाँ जाके देखते हैं। यहाँ भी वहाँ के जो राजा हैं उनको ज्ञान देंगे, उनको भी कुछ शिक्षित करेंगे। गए, राजा ने प्रणाम किया, बहुत आदर सत्कार किया। बोले, महर्षि आप तो देव मुनि हैं, मेरी पुत्री का जो कुंडली है उसे देख के आप बताइए इसके लिए किस प्रकार का वर जो है वो मिलेगा। तो नारद जी के सामने कुंडली रखी गई। नारद जी कुंडली देखे और राजकुमारी को देख के नारद जी के मन में काम विकार आने लगा। सोचे कि क्यों ना ऐसा कुछ उपाय किया जाए, ऐसा कोई जुगाड़ लगाया जाए जिससे ये राजकुमारी मेरी हो जाए। कुंडली देखे, बोले इसका तो बहुत योग्य वर से विवाह होगा, नारायण जैसा इसे पति मिलेगा, बहुत सुंदर होगा, ब्रह्मांड में उसकी ख्याति होगी, नाम सम्मान से परिपूर्ण
पति जो है इस कन्या के लिए वर रूप में प्राप्त होगा, ये सब बोल के और नारद जी उस नगर से निकले। तो बोले कि अब इतना सब बता दिया है कि नारायण जैसा पति मिलेगा, विष्णु जैसा पति मिलेगा, तो अगर मुझे इस कन्या को प्राप्त करना है तो नारायण जैसा रूप, उनके जैसा श्रृंगार अगर मेरा हो तो ये कन्या मुझे वरण करेगी, क्योंकि राजा तो स्वयंवर करेगा, उसने कन्या जिसको चुनेगी वही उसका पति होगा। ऐसा सोचकर वो फिर नारायण के पास गए। नारायण को भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि प्रभु मुझे ऐसा रूप दीजिए कि जो आपके रूप से भी लाख गुना ज़्यादा सौंदर्य और रूपवान हो। बोले अरे नारद, ऐसे रूप की क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले प्रभु मुझे विवाह करना है, मैंने ऐसा ऐसा नगर देखा, वहाँ की जो राजकुमारी है बहुत सुंदर है और मुझे उस कन्या से विवाह करना है, मेरा भी परिवार होगा, मेरा भी संसार होगा, मुझे विवाह करना है। आप अपना रूप प्रदान कीजिए और इतना सुंदर बना के प्रदान कीजिए कि कन्या बस मुझे देखते ही वरमाला डाल दे। भगवान तो पहले से ही जानते थे नारद के मन में विकार आ गया है। भगवान ने बंदर का मुंह जो है नारद जी को लगा दिया। नारद जी एकदम प्रसन्न, बोले नारद अब जाओ, जहाँ जाओगे बस तुम्हें ही लोग देखेंगे। नारद जी खुशी खुशी जो है वहाँ से चल दिए। फिर नगर में आए, स्वयंवर बस तैयारी चल रही थी, सब देश विदेश के नगर नगर के राजा महाराजा देवी देवता जो है वहाँ पधार रहे थे। नारद जी भी जाके एक आसन पर बैठ गए। अब जो देखे वो नारद को हंसे, भाई बंदर का मुंह लेके ये आया है विवाह करने, जहाँ से गुजरे सोचे कि लोग मुझे बस देखे और निहारते रहें मुझे, और लोग देख देख के हंसे, कानाफूसी करे इधर उधर, सबकी नज़र मतलब नारद भगवान पे ही थी। स्वयंवर शुरू हुआ। वो जो कन्या थी सबके सामने वरमाला लेके घूमी, लेकिन वरमाला उसने किसी को डाला नहीं। थोड़ी देर में वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए और लड़की ने वो वरमाला भगवान विष्णु को पहनाई और भगवान विष्णु उस कन्या को, उस लड़की को लेके वहाँ से अपनी पत्नी बना के लेके चले गए। अब नारद जी के अंदर अहंकार, काम, ये तो पहले से ही आ चुका था। जब उनकी मनसा पूरी नहीं हुई तो उन्हें भयंकर क्रोध आया। अब वो क्रोध में तमतमाते हुए फिर वैकुंठ धाम पहुंच गए भगवान नारायण के पास, और क्रोधवश उन्होंने भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि आज जिस प्रकार का छल आपने मेरे साथ किया है। इसी बीच में उन्होंने जल में जाके जो है अपना मुख भी देख लिया था, ये मुझे वानर का रूप दिया नारायण ने, मेरे साथ छल किया है। तो वही गुस्सा जो है वो भगवान नारायण पर निकालने लगे कि मैंने आपसे रूप मांगा था, सौंदर्य मांगा था, आपने मुझे बंदर बना दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं पत्नी विरह में वियोग कर रहा हूं और मुझे जो कष्ट हो रहा है, आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और यही कष्ट आप भोगेंगे, आपको पत्नी वियोग सहन करना होगा। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद आपने मुझे श्राप नहीं दिया, आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया। जब भगवान मुस्कुरा कैसा बोले कि आपने मुझे श्राप नहीं दिया, आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो नारद जी का अचानक क्रोध शांत हुआ, मोह भंग हो गए। जो भगवान की माया थी वो हट गई, और माया हटते ही नारद जी को प्रत्यक्ष हुआ, कह रहे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया। बड़ा पश्चाताप करने लगे, प्रभु ये तो बड़ा अनैतिक हो गया, मैंने आपको श्राप दे दिया। बोले नारद आप दुखी मत हो, आपने मुझे कोई श्राप नहीं दिया है। पहली बार मेरे को कुछ अच्छा मिला है। अभी तक तो मैं कभी आधा जानवर, कभी पूरा जानवर, ऐसे ही अवतार हुए। पहली बार मनुष्य रूप में अवतार, पूर्ण मनुष्य रूप में अवतार लेने का मुझे सौभाग्य मिलेगा तुम्हारे श्राप के कारण, तो तुमने मुझे आशीर्वाद ही दिया है। तो बोले प्रभु तो एक आशीर्वाद और
ये जो वानर मुख आपने मुझे दिया है, ये वानर मुख आपके उस अवतार में आपका सहायक, आपका भक्त बनकर सदैव आपकी मनोकामना जो है पूर्ण करेगा। आपका रक्षण, आपकी सेवा, आपका सारा दायित्व पूर्ण करने का ये वानर मुख जो है कार्य करेगा। प्रभु ने कहा, एवं मस्त नारद। तो बोले, प्रभु किस कारण मुझे इस प्रकार का मोह हुआ, अहंकार आया, क्रोध आया? मैंने बाकी देवताओं को छलने का भी प्रयत्न किया, ये चारों विकार मुझ में आए कैसे? तो भगवान नारायण ने कहा कि नारद, भक्त जब वाकई में बहुत ऊंचा उठ जाता है, जब वो उस स्थिति में पहुंच जाता है कि जब परमात्मा में और उसमें कोई भेद न रह जाए, वहां से भी उसके गिरने का निमित्त बनता है। लेकिन प्रभु, गुरु, भगवान उसका रक्षण करते हैं, वहां उसे बचाते हैं। नारद, तुम बाल ब्रह्मचारी हो, अगर तुम्हारे हठ की वजह से अगर मैंने तुम्हारा विवाह हो जाने दिया होता या तुमको संसारी बन जाने दिया होता, तो तुम्हारा ये जो भक्त शिरोमणि और ये जो स्वरूप है, तुम ब्रह्म ऋषि हो, ये सब तुम्हारा मिट जाता, सब खत्म हो जाता। तुम आज जिस पद पे हो, जिस पथ पे हो, वहां से पथ भ्रष्ट हो जाते। इसलिए तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए, तुम्हारे विकार को समाप्त करने के लिए मैंने ही माया द्वारा वो नगर रचा था और मेरी ही माया से वशीभूत होकर तुमने आज मुझे श्राप दिया है। मित्रों, ये कथानक आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा महात्माओं से, गुरु भगवंतों से। क्या शिक्षा देता है हमें? हम भक्ति तो हम जो भी सदगुरु से जुड़े हुए हैं या और महात्माओं के साथ लोग जुड़े हुए हैं, भारत भूमि तो भक्ति की ही भूमि है। यहाँ तो जो जिसको हम नास्तिक समझ रहे हैं वो भी किसी न किसी रूप में भगवान को ही पूछता है, उसी को भजता है। लेकिन ये मोह, अहंकार, क्रोध, ये हमें उस प्रभु की छवि को दृष्टिगोचर नहीं है। हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। हमारे देवी देवता बदलते रहते हैं। हमें कुछ चाहिए, मिल गया तब तो भगवान अच्छे हैं, और नहीं मिला, अरे ये सब करके कुछ फायदा नहीं। ये ऐसा नहीं कि मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, ये मैं मेरे खुद का भी ऐसा ही अनुभव रहा है। जब कोई चीज़ चाहिए होती है, बहुत आवश्यक है परिवार के लिए, संसार के लिए, और जब वो नहीं मिलती तो मन में क्रोध आता है, विकार उत्पन्न होते हैं। कैसे गुरु भगवान जो सबकी तो सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है, ये कैसे परमेश्वर है? मेरी जरूरतें कभी पूरी ही नहीं करते, क्यों मुझे इतना कष्ट देते? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने, ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी सजा दिन रात मुझे भोगनी पड़ती है? कि इसके पीछे में क्या कारण है तो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर सदैव अपने भक्त का हित करना ही उनका मूल उद्देश्य है। वो अपने भक्तों का हित ही करते हैं। ये तो हम माया के वशीभूत होकर उन पे शंका करते हैं, हमारी भक्ति कम हो जाती है। हाँ, हमने कुछ ऐसा मांगा जिससे हमारी उन्नति हो, हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो, और वो हमें मिल जाता है तो आस्था और बढ़ोतरी होती है और मजबूत होती है। लेकिन हर हाल में हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। नहीं मिला कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें हमारा हित न हो, इसीलिए प्रभु परमात्मा ने हमें वो चीज दी। मित्रों, ये नारद मोती कथा रामचरितमानस में भगवान नारायण और भगवान नारद, उन्हें भगवान इसलिए कहता हूँ, उनके अंदर की ऐसी कोई भावना नहीं थी, कोई गलत आचरण उन्होंने तो जिंदगी में किया नहीं।
वो गुरुओं के भी गुरु थे। नारद, नाद जो ब्रह्मांड में गूंजता है, हर जगह जिसकी उपस्थिति है, जो कभी रद्द नहीं होता, निरंतर चलते रहता है, वो नाद का साकार स्वरूप नारद है। तो ये जो इनका कार्टून बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है सीरियलों में, पिक्चरों में, कथा में भी लोग उनको एक मस्खरा, एक कॉमेडियन के रूप में दिखाते हैं। वो एक ऋषि थे, एक महापुरुष थे। महापुरुषों का सदा आदर करना चाहिए। यही से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरु के चरणों में आप सबकी प्रीति बनी रहे और आप आशीर्वाद दो कि मैं सदैव भक्ति मार्ग पर न भ्रमित होते, आपके आशीर्वाद से, सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से निरंतर चलता रहे। आप सब में रमे राम को मेरा प्रणाम। ओम श्री सदगुरु देवाय